माँ नर्मदा और कावेरी के पवित्र संगम की नगरी ओमकारेश्वर, जहाँ स्थित है भगवान शिव की पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो चलिए मेरे साथ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की इस सुगम यात्रा पर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप ओमकारेश्वर तक पहुँच सकते हैं, यहाँ पे खाने के लिए और रुकने के लिए क्या है और क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस है, तो वो सारे इस ब्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलो अपनी ओमकारेश्वर की यात्रा को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हो ओमकारेश्वर आने का, तो सबसे पहले आपको इंदौर आना होगा। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से आपको काफी सारी बसेस मिल जाएगी, जिसमें आप मात्र 140 रुपए देकर ब्यूटीफुल सीन्स देखते हुए 2 से 3 घंटे में ओमकारेश्वर तक पहुंच जाएंगे। ओमकारेश्वर पहुंचते ही सबसे पहले अपने ठहरने का इंतजाम कर लीजिए। ओमकारेश्वर में श्री गजानन महाराज संस्थान द्वारा रहने और खाने की सुविधा दी जाती है, जिसमें आप मात्र 350 से 950 रुपए देकर एसी नॉन एसी रूम्स ले सकते हैं। और यदि आप अकेले आए हैं तो डोरमेट्री भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 40 रुपए पर पर्सन देना होगा। श्री गजानन महाराज संस्थान में प्रसादालय की सुविधा भी दी जाती है, जिसमें आप मात्र 40 से 50 रुपए देकर स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। अब आपके रुकने और खाने की व्यवस्था तो मैंने करा दी, तो आइए अब चलते हैं ओमकारेश्वर की इस सुगम यात्रा पर। ओमकारेश्वर यात्रा की शुरुआत माँ नर्मदा में पवित्र स्नान करने से होती है। स्नान करते ही ठीक सामने ही आपको बाबा ओमकारेश्वर का भव्य बना मंदिर दिखाई देगा। स्नान घाट से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता बोट करके प्रवेश द्वार तक पहुंचना, और दूसरा रास्ता माँ नर्मदा पर बने हुए इस पुल से प्रवेश द्वार तक पहुंचना। दर्शन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका फ्री दर्शन, जिसमें आपको वीकेंड्स के टाइम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, और दूसरा तरीका वीआईपी दर्शन, जिसमें मात्र 300 रुपीज देकर आप 20 से 25 मिनट में दर्शन कर आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग माँ नर्मदा के तट पर बसा हुआ है, और जिस द्वीप पर यह मंदिर है वह चारों ओर से नर्मदा मैया से घिरा हुआ है, जो कि ओम आकार का दिखाई पड़ता है। इसीलिए इस जगह को ओमकारेश्वर कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का चौथा स्थान है, जो कि पंचमुखी रूप में स्थापित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद जाया जाता है श्री मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। यदि आप ओमकारेश्वर आए और आपने मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए, तो आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। पहला ओमकारेश्वर और दूसरा मामलेश्वर, लेकिन दोनों शिवलिंग को एक ही रूप में पूजा जाता है। मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद सीढ़ियों से नीचे आते ही आप पहुंच जाओगे गौमुख घाट पर, जहां पर एक गोमुख बना हुआ है, जिसके मुंह से निरंतर रूप से पानी बहता रहता है। यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। दोस्तों अगर आप ओमकारेश्वर की यात्रा पर आए और आपने यहाँ बोटिंग नहीं करी, तो फिर आपके ओमकारेश्वर आने का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। बोटिंग के लिए आपको गौमुख घाट पर आना होगा, जहाँ पर आपको कई सारी मोटर बोट्स मिल जाएगी। बोट वाला आपको 3 से 4 पॉइंट्स घुमाएगा, जिसके लिए आपको 150 रुपए देना होगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते ही आपको परिक्रमा मार्ग दिखाई देगा। वहीं से माँ नर्मदा की परिक्रमा यात्रा शुरू होती है। परिक्रमा यात्रा में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, जिसमें आपको कई मंदिरों के दर्शन होते हैं। यात्रा के दौरान माँ नर्मदा आपके साथ ही चलती है, जो कि आपकी यात्रा को और भी सुंदर और सुगम बनाती है। लगभग आधे घंटे की यात्रा करके आप पहुंच जाओगे माँ नर्मदा और कावेरी के पवित्र संगम पर, जहां आप दर्शन और स्नान कर आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं।
संगम से कुछ दूर आगे आते ही आप पहुंच जाएंगे रीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर, जिसके दर्शन करके ही आगे की परिक्रमा यात्रा को शुरू किया जाता है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से लगभग आधे घंटे की यात्रा कर आप पहुंच जाओगे गौरी सोमनाथ मंदिर पर। गौरी सोमनाथ मंदिर एक प्राचीन और प्रमुख मंदिर है जो कि 1200 सालों से भी ज्यादा पुराना है और जिसमें 6 फुट से भी बड़ा प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। गौरी सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद लगभग 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको शिव जी की एक विशाल प्रतिमा दिखाई देगी, जिसके दर्शन कर अपनी आगे की परिक्रमा को जारी रखें और लगभग 10 मिनट चलने के बाद आप पहुंच जाएंगे श्री सिद्धनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी के दर्शन करके लगभग 15 मिनट आगे चलते ही आप पहुंच जाओगे ब्रह्मपुरी घाट पर और यहीं पर आपकी परिक्रमा यात्रा समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप ओमकारेश्वर की यात्रा पर आए और आपने यहाँ की शाम की आरती नहीं देखी तो फिर आपने क्या ही देखा। इसके लिए आपको नर्मदा के किनारे ब्रह्मपुरी घाट पर आना होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ओमकारेश्वर की यात्रा पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट ट्रिप पे। हर हर महादेव।